हमें भी नहीं पता, हम ये जाने अन्नू दीदी आ रही है शायद, संग में मिल गई हूँ। अच्छा तो चली गई और गेट कर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखें, हम मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज फाइनली हस्बैंड ने बोल दिया रक्षाबंधन पे चली जाओ अपने मायके। तो मैं आज आप लोग को ये बताऊँगी अपनी वीडियो में कि जब ना मायके जाते हैं तो हम अपने घर को व्यवस्थित कैसे करके जाते हैं, घर में मतलब क्या क्या चीज़ें बेकार ना हो और कैसे क्या मतलब, क्योंकि हस्बैंड कुछ भी किचन का काम नहीं करते और सारा कुछ मेंटेनेंस करके जाना होता है, क्योंकि वो झाड़ू भी नहीं लगाते जितने दिन के लिए मायके जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले में उठ के हम डालते हैं चिड़ियों को दाना। तो चिड़ियों को दाना में हम दलिया होता है तो उसी के पैकेट मंगा लेते हैं, जो आंगनबाड़ी होती है वहीं से, तो ना आराम से चल जाता है हमारा। तो बस वही मंगा लिया था। और आज मैंने हेयर वॉश इसलिए कर ली क्योंकि आज शुक्रवार था, फिर शनिवार को हेयर वॉश नहीं कर पाते, तो फिर मैंने ना हेयर वॉश भी एक दिन पहले ही कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नीम तोड़ रही हूँ, जो कि मीठी नीम है, और मीठी नीम में मायके ले जाने के लिए तोड़ रही हूँ मम्मी के लिए। वैसे मम्मी के लगा हुआ तो है, लेकिन लगता है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ लगी है तो वो भी हम ले जाएँ टेस्ट के लिए। सेम टेस्ट होता है, लेकिन लगता है थोड़ा सा कोई चीज़ याद आ जाती है कि ये चीज़ ले जाओ ले जाओ। तो मैं ले गई थी लड्डू गोपाल की पोशाक ले गई थी लड्डू गोपाल के लिए, जो कि मेरे मायके में है। और मैं यहाँ पे नीम भी ले गई थी, जो कि मैं खुद ही नीम खाती हूँ, थोड़ी सी मीठी। उससे ना हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है और अच्छा रहता है मतलब हेल्थ के लिए। तो रात के जो बचे हुए चावल थे तो उनको हटाना था किचन से और फ्रिज से। तो मैंने रात के जो चावल थे उनको मैंने अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था, जो कि हमारे नाश्ते में भी हो गए थे और बच्चों ने ना रास्ते में भी ले गए थे, तो रास्ते में भी थोड़े से हो गए थे, बच्चों ने अच्छे से खा लिए थे। गाइस यहाँ पे देखिए चावल बन के रेडी हैं और यहाँ पे धनिया भी रखी हुई थी फ्रिज में। हमने कहा 2-3 दिन फ्रिज बंद रहेगी क्योंकि हस्बैंड रात के दुकान से आएंगे तो कितना फ्रिज खुलेगी। तो हमने सोचा चलो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि धनिया रखी हुई थी, आलू रखे थे तो आलू हमने बॉयल कर लिए थे, धनिया रखी हुई थी, धनिया हमने बीन के रख ली थी अलग से कि मतलब हम आलू में डाल देंगे और थोड़ा सा हम चावल में डाल देंगे चावल फ्राई में। और यहाँ पे हम जो दूध रखा था दूध को हमने फाड़ लिया है, मतलब पनीर बना लिया है दूध का। बच्चों को नहीं पता है कि जाना है नानी के घर, क्योंकि अभी मेरे मायके में भी नहीं पता है, तो हमने बच्चों को अभी बताया और बच्चों से बोल दिया कि घर पे बात बताना, क्योंकि ये हस्बैंड का प्लान था कि हस्बैंड ने मतलब 4-5 दिन पहले बोला कि नहीं जाना और एंड टाइम पे भैया का फ़ोन आया, उन्होंने बोला नहीं आ रही। और फिर उनके फ़ोन कटने के बाद अचानक उनका मन हुआ और उन्होंने बोल दिया कि चली जाओ। तो उन्होंने कहा चली जाओ, लेकिन तुम सरप्राइज़ दे दो, मतलब बताना नहीं, पहुँच जाना सीधा डायरेक्ट घर पर। तो यहाँ पर देखिए हम तैयारी लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने टेबल पर सारे लोगों के कपड़े रख दिए थे, 2 डेली यूज के मतलब और 2 मतलब कोई भी ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शन हो रक्षाबंधन पहनने का। और यहाँ पे ना मेरा पता नहीं बीपी एकदम से लो हो गया, तो एकदम ना मेरा यहाँ तबीयत सी ख़राब होने लगी। फिर हम थोड़ा सा लेट गए थे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बैग लग के रेडी है। बस ये छोटा सा बैग ले जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जो भी मतलब चार्जर वगैरह है, मेकअप का सामान है, लीड वगैरह है, प्रेस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हमने रख ली हैं। और एक बैग ऐसा ले लिया है जो कि बच्चे टांग लेंगे, तो ऐसे ही बस बैग ले जा रहा है। इसमें ना 3 लोगों के कपड़े, सच में ना बैग तो हम टांग नहीं सकते, बैग तो बच्चे टांगेंगे, और टांगती नहीं है, तो फिर ना राम पे पूरा बटन पड़ गया था। और यहाँ पर देखिए हमने जो आलू भी रखे थे, तो हमने कहा उनको क्या करेंगे, क्योंकि उनमें ना पीका से निकल आते हैं, तो वो मतलब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमने ना यहाँ पे आलू हमने पूरे बॉयल कर लिए थे। हमने कहा थोड़ा सा स्नैक बना लेते हैं रास्ते के लिए, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो हमने ना पोटैटो बाइट्स बना लिए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम कर लिए थे और चिली फ्लेक्स है, ऑर्गेनो है, नमक डाल के और अरारोट डाल के थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने अच्छा से डो बना लिया था पेस्ट, और बस इसको ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं जाती हूँ ना मायके, तो ऐसी तैयारी लगा के जानी होती है, जितने भी आलू वगैरह रखे होते हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ चीज़ में यूज़ कर लेते। धनिया देखो मैंने कितना सारा डाल दिया, इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा और धनिया जो हमारी यूज़ में भी आ जाएगी, और हमारी ना फ्रिज में रखे ना ख़राब हो जाएगी, स्मेल भी आने लगती है। तो हम कोई भी सब्ज़ी
फ्रिज में छोड़ के नहीं जाते, बस ओनली बोतल लगा के जाते पानी की, जो कि हस्बैंड पी लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ना हस्बैंड घर पे खाना भी नहीं बनाते और वो बाहर ही खा लेते कुछ ना कुछ, या फिर मम्मी दे देती हैं तो खा लेंगे, नहीं तो वो बाहर ही खाते हैं ज़्यादा से। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है अब जाने की फाइनली। तो यहाँ पे मेरा माहौल लग रहा है कि जो कि मतलब हर लेडीज़ मतलब लगाती है जब मायके जाती है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी थोड़ा सा भी, मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि ज्वेलरी ना रास्ते में पहनना सही नहीं रहेगा, अकेले जा रहे हैं दोनों बच्चों के लिए। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये जो कान के होल है ना वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब सिलवा भी चुके हैं हम अपने कान, फिर भी ना इतने बड़े बड़े होल हैं कि इतने गंदे लगते ना जब कान में पहनते ना, ऐसा लगता ना दूसरे वाले इरिटेट हो जाते, देख के कहते पता नहीं तुम कैसे पहने हो, तुम्हें लग तो नहीं रही। हमने कहा लगती नहीं है उसमें, बस ऐसा लगता है वो देखने से कि मतलब ऐसे हो गए हैं। और हाँ एक चीज़ और बतानी थी कि फ्री चल रही है गाड़ी और मोदी ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि 3 दिन तक बहनें मतलब अपने मायके जा सकती हैं, आ सकती है, बहुत बढ़िया। लेकिन ना परवा के दिन आया नहीं जाता इसलिए नहीं आ पाएंगे हम, तो हम एक दिन बाद ही आएंगे, मतलब रक्षाबंधन के बाद। तो हस्बैंड ने क्या किया, जल्दी जल्दी में हमें कानपुर वाली बस में बिठा दिया। और कानपुर वाली बस ना हमें मेडिकल लेके भी निकल गई, मतलब वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर भी निकल गई थी गाड़ी। उसके बाद जब जो कंडक्टर है वो लेने आए टिकट, और भरी भरी गाड़ियाँ जा रही थी, इतनी भरी कि खड़े होकर हमें जाना पड़ा। बहुत परेशानी से हम घर पहुँचे, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मतलब सुविधा तो दी है मोदी ने, लेकिन सुविधा के चक्कर में ना कई लोग तो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उनको अगर जाना भी नहीं है मायके तो भी मुझे मायके जाना है, मतलब ऐसे करके। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ मच रही थी और फ्री के चक्कर में काफ़ी लोग मायके की कह के बिना टिकट के मतलब फ्री के चक्कर में बैठ जा रहे थे, तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। पहुँचने के पहले ही ना एक दादाजी हैं जो जानते हैं हमारी फैमिली को, वो ही मिल गए थे और उन्होंने ना फ़ोन करके बता ही दिया था घर पे कि मतलब तुम्हारे यहाँ नए मेहमान आने वाले हैं। और हमने उनसे इतना मना किया प्लीज़ मत बताना प्लीज़ बताना, उन्होंने हाल फ़ोन कर दिया। और बच्चे यहाँ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं, अभी आप लोग देखिएगा मामी कितनी सरप्राइज़ हो जाएंगी इनकी। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता, ना मम्मी को पता ना भैया को पता, और मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो देखो भाभी को सरप्राइज़ हो रही है देख के कि ये लोग कैसे आ गए यहाँ पे। तो भाभी मतलब प्रेग्नेंट है, फिर भी मतलब मम्मी थी नहीं कर सकती, मम्मी को पता ही नहीं था कि हम आ रहे कि नहीं आ रहे। और दादाजी ने जो मिले थे रास्ते में उन्होंने भी ये बताया था मम्मी को फ़ोन करके कि तुम्हारे यहाँ नया मेहमान आ रहा है, ये नहीं बताया था कि कौन आ रहा है क्या। तो मम्मी घर पे थी नहीं, फिर भाभी ने हम लोग का पानी उसारा, क्योंकि ना मतलब अब पहली बार नहीं सॉरी, जब बेटी आती है मायके तो मतलब अकेले उतार ही जाता है जब भी आती है, किसी कोई अलाए बलाए मतलब ऐसी कुछ भी ना हो। तो बस यहाँ भाभी ने पानी तो भाभी की, तो आप देख सकते हैं कितनी खुश हो गई थी। बहुत हम लोगों ने मस्ती की। और सबसे पहले आके हम अपने पापा को देखते सबसे पहले, क्योंकि पापा तो है नहीं, तो बस उनकी फ़ोटो दिख जाती तो एहसास हो जाता कि हाँ पापा है घर में। मतलब हेलो कहाँ पहुँचा दो तुमने हमें बस में? नहीं बैठो हम लोग बैठ गए और जब टिकट काट रहे पता मेडिकल पहुँच गए, जब उन्हें टिकट काट होते तब उतने से उतारो वाने में। तो बस मम्मी यहाँ पे कुछ लेके आई थी रास्ते में, उन्हें क्या पता हम लोग आ रहे हैं, फिर मम्मी भाभी ने फ़ोन कर दिया था तो मम्मी सामान लेके आ गई थी। और यहाँ पे भाभी के भैया बैठे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी नाश्ता वगैरह। मम्मी को कितनी खुशी हो गई, मम्मी को मतलब वो ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था मम्मी ने कि मतलब हम आ जाएंगे, अचानक एकदम से हम आ गए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फिर मेहंदी वगैरह लगाई, क्योंकि फ्री थे, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, भाभी है, भाभी कुछ करने नहीं देती काम, तो फिर कुछ काम तो था नहीं, तो हमने कहा चलो एक हाथ में मेहंदी रह गई तो चलो एक हाथ में मेहंदी लगवा लेते। और जैसे हम जब भी अपना मायके आते ना तो मेरी एक आदत है शुरू से कि मतलब हम तहरी ही बनवाते हैं, मतलब चावल मम्मी के हाथ की चलती, लेकिन मम्मी से अच्छी तो मेरी भाभी ने बहुत टेस्टी बनाई थी, आप लोग देख के ही पता चल जाएगा। तो मतलब मम्मी ने तो नहीं बनाई थी, मम्मी ने बस काट के सामान दे दिया, भाभी ने इतनी बढ़िया तहरी बनाई थी, इतनी बढ़िया, बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत टेस्टी खाना बनाती भाभी हमारी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रैंक कर रहे थे भैया के साथ, मतलब भैया आ गया था तो हम लोग प्रैंक कर रहे थे कि मतलब भैया नहीं छोटा है, मतलब उसका नाम भी लेते हैं हम, लेकिन अब एक ही भाई है तो भैया ही बोल देते हैं मुझको। तो यहाँ पे ना तैयारी चल रही है, भाभी ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि भैया आ चुका, उसको नहीं पता, देखो हम पीछे से आए
भैया को सरप्राइज कर दिया एकदम से, भैया ही सरप्राइज हो गए और मतलब उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम कैसे आ गए, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया एकदम से कि मतलब सोच ही लिया था। बोल रहा था कि अगर तुम स्टेशन पे आती, बस स्टैंड पे आती कहीं भी तो तुम फ़ोन कर दी थी, हम आ जाते लेने। सरप्राइज़ के चक्कर में बताओ तुम अकेले बच्चों को लेके आई, ये वो मतलब इतनी सारी बातें हो रही थी। अब हमने कहा क्या ही करें, हमने कहा अब सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता ना, सरप्राइज़ होता कैसा मतलब अगर हम बता देते और ये सब। लेकिन ना बहुत परेशानी हुई आने में हमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ही। और अभी बच्चों के साथ एक भैया के साथ एक प्रैंक और चल रहा था कि आरोही नहीं आई है, तो अभी यही सारी बातें करेंगी भाभी कि आरोही तो आई नहीं, और उसके बाद एक ना अभी आरोही भी छुपी हुई है, तो अभी आरोही आ जाएगी तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएंगे। तो हम लोग ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया भैया को, भाभी को, मम्मी को, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं, देखो ये देखो आरोही आ गई, तो देखो भाई कितना खुश हो गया बच्चों से, मतलब एक ही बहन है हम लोग और 2 बच्चे हैं अभी, और अभी उनका होना है तो हम तो बस यहाँ पे भाभी को पता ही नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, तो भाभी ने दाल बना के रखी हुई थी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।